नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। दोस्तों, अपन ने जो पॉलिटी का सीरीज स्टार्ट किया उसे कंटिन्यू करते हैं और आज का जो अपना नया टॉपिक है संविधान की विशेषता टॉपिक में, ये हमारी लास्ट विशेषता टॉपिक में गिनी जा रही है। इससे पहले हमने बहुत सारी विशेषताएं पढ़ी हैं, संविधान की विशेषताएं टॉपिक कंटिन्यू की हुई है। आप उसको जरूर प्लेलिस्ट में देखिएगा। जब आप इसको जीरो से देखोगे तभी आप इस पॉलिटी में जीरो से हीरो बनोगे। और मैंने पूरी कोशिश की है आपको इसमें जो भी आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं उसको कंटिन्यूटी देने के लिए। दोस्तों, आज का जो नया टॉपिक अपना होता है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो है दोस्तों, इनसे रिलेटेड अनेकों पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये ज़्यादा बड़े नहीं हैं। ये मूल कर्तव्य जो है, इसके लिए बच्चा संविधान में जो पार्ट बनाया गया वो 4A या 4K भी कह सकते हैं इसको। इसके लिए संविधान में अनुच्छेद बनाया गया 51A और ये हमने कहाँ से लिए हैं, तो कहाँ से ग्रहण किए हैं, तो ये जी हमने लिए रूस से। तो जैसे मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिए, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए हैं, ऐसे ही ये जो मूल कर्तव्य जो है ये हमने कहाँ से ग्रहण किए हैं भाई, रूस से लिए हैं जी। ठीक है जी, तो रूस से हमने ये लिए हैं मूल कर्तव्य। पॉइंट समझिएगा इनका, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इस टॉपिक के। मूल कर्तव्य क्या होते हैं, हमने आपको एक बार डिफिनेशंस में बताया था कि मूल अधिकार वो है जो व्यक्ति जो है मूल अधिकार वो होते हैं जो व्यक्ति के हैं जन्म से लेकर के जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता तब तक उसके साथ चलते हैं। नीति निर्देशक तत्व वो होते हैं जो राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करते हैं और मूल कर्तव्य होते हैं जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करते हैं, माने तो माने, ना माने तो ना माने। पॉइंट यह है दोस्तों कि जब मूल संविधान लागू हुआ था यानी कि 26 जनवरी 1950 को, तो उसमें कितने मूल कर्तव्य थे, तो मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी जी, तो मूल संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी थी, 0, यानी कि एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे। तो जाहिर सी बात है इनको जोड़ा गया तो संविधान में क्या किया गया, संविधान संशोधन किया गया। संविधान संशोधन हुआ, मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ने के लिए एक संविधान संशोधन हुआ। संविधान संशोधन जो है कौन से नंबर का हुआ है, 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन, क्योंकि आप जब भी पढ़ रहे हो सारे संविधान संशोधन कौन सा कर रहे हैं, 42वां संविधान संशोधन सबसे ज्यादा आता है। फिर ये संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था, इसलिए इसको इंदिरा संविधान संशोधन या इंदिरा संविधान, लघु संविधान या मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो संविधान जो संशोधन है इसने लगभग 253 अनुच्छेदों को प्रभावित किया, अनुसूची को प्रभावित किया, इसके अलावा प्रस्तावना को भी प्रभावित किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है जी। 42वां संविधान संशोधन 1976 में पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी थी। और पीएम इंदिरा गांधी के द्वारा दोस्तों कितने मूल कर्तव्य बना दिए गए, तो 10 मूल कर्तव्य बना दिए गए। तो 1976वें संविधान में कितने मूल कर्तव्य आ चुके हैं, 10। इंदिरा गांधी ने ये जो जोड़े हैं ना, एक समिति की सिफारिश पर जोड़े थे। उस समिति की सिफारिश का क्या, उस कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़े थे, तो उस समिति का नाम है जी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा मूल संविधान में 0 थे, लेकिन इन्होंने कितने जोड़ दिए, 10 जोड़ दिए गए, 10 जोड़े हैं जी। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कितने मूल कर्तव्य हो गए, 10। अब अगला पॉइंट कहता है वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या जो है संविधान में वो कितनी आती है, 11। तो वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं जी, 11। या तो आपसे स्टार्टिंग का पॉइंट ये पूछ लेते हैं या फिर 11 मूल कर्तव्यों की जो विशेषता है दोस्तों अपन कंटिन्यू करेंगे। 11 मूल कर्तव्य कौन कौन से, उनमें से क्वेश्चन पूछेगा। पहला पॉइंट है मूल कर्तव्य जो है ये व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करते हैं, माने तो माने, ना माने तो ना माने। और मूल कर्तव्य भी क्या है, अवाद योग्य है। हमने पीछे कंप्लीटली वीडियोस में बताते हुए चल रहे हैं कि अवाद योग्य आते हैं, मूल कर्तव्य अवाद योग्य है, नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य है, 9वीं अनुसूची, प्रस्तावना, परिसीमन आयोग की रिपोर्ट, ये 500 जो है अवाद योग्य है, यानी इनको कोर्ट में अपन चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4A में है, अनुच्छेद 51A में है, इस स्रोत रूस से हमने लिया है। मूल संविधान में संख्या 0 थी। 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कितने मूल कर्तव्य जोड़े, 10। किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा। तो सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, इसमें इसको जोड़ने के लिए सिफारिश की गई थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। वर्तमान में संख्या कितनी आती है जी, इनकी 11 आती है। अब इन 11 मूल कर्तव्य को देखते। पहला मूल कर्तव्य,
पहला जो मूल कर्तव्य है ये कहता है देश का जो राष्ट्रगीत है, तो राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान व राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान व राष्ट्रध्वज का सम्मान करे। राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करे, ऐसा कौन सा मूल कर्तव्य कहता है? फर्स्ट कहता है जी। उसके बाद दूसरा मूल कर्तव्य, दूसरा मूल कर्तव्य ये कहता है कि देश को आज़ाद करवाने के लिए जो आंदोलनकर्ता थे उनके दिखाए मार्गदर्शन पर चले। अब जैसे क्या है, आंदोलनकर्ताओं का अर्थ है कि कोई भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, जिनको ये अच्छे लगते हैं तो उनकी विचारधाराओं के मार्गदर्शन पर चलना है, और जिनको महात्मा गांधी की विचारधारा अच्छी लगती है तो उनके मार्गदर्शन पर चले, सुभाष चंद्र बोस के मार्गदर्शन पर चले, पंडित जवाहरलाल नेहरू के मार्गदर्शन पर चले, सरदार वल्लभ भाई पटेल के मार्गदर्शन पर चलना। तो देश को आंदोलनकर्ता, देश को आज़ाद करवाने के लिए जो भी आंदोलनकर्ता थे तो आंदोलनकर्ताओं के मार्गदर्शन पर चलना। दूसरा कहता है आंदोलनकर्ताओं के मार्गदर्शन पर चले, मार्गदर्शन पर चले, ये दूसरा कहता है जी। तीसरा, देश की संप्रभुता, ये इम्पोर्टेंट है, देश की संप्रभुता, एकता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखे। देश की संप्रभुता, एकता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखे, यानी कि इसका अर्थ ये है कि आप इसको बिना टुकड़े होकर बचा के रखना, अक्षुण्ण बनाए रखे। सब भाईचारे के साथ रहे, एक साथ रहे, इकट्ठे रहे, देश के टुकड़े टुकड़े होने से बचाना, संप्रभुता, अपने अधिकारों को स्वस्थ रखना जी, अपने पास रखना। उसके बाद आता है, उसके बाद है जी देश की रक्षा करे। चौथा मूल कर्तव्य कौन सा आता है? देश की रक्षा करे। पहला है एंथम, देश की रक्षा करे। एंथम का अर्थ है जी राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का सम्मान करे। उसके बाद कहता है जो भी आपको अच्छा लगे, भगत सिंह है तो भगत सिंह के मार्गदर्शन पर चलना, देश की संप्रभुता, एकता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखे, डिफेंस ऑफ द कंट्री, तो देश की रक्षा करे जी। पांचवा जो मूल कर्तव्य है ये कहता है कि देश में अब ये समरसता की भावना को बनाए रखी है ना जी, महिलाओं का सम्मान करे, ये पॉइंट है। देश में समरसता, समरसता का अर्थ होता है भाईचारा, तो देश में समरसता या भाईचारे की भावना को बनाए रखना, समरसता या भाईचारे की भावना को बनाए रखे। देश में समरसता या भाईचारे की भावना को बनाए रखे और महिलाओं, बच्चों व बुजुर्गों का सम्मान करे। महिलाओं, बच्चों व बुजुर्गों का क्या करना है? आपको सम्मान करना है। देखो जी, कहते हैं मेरा अभिमान, महिलाओं का सम्मान, मेरा अभिमान और महिलाओं का सम्मान। यदि आप खुद के परिवार की महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों का सम्मान करते हो तो आपका हक बनता है दूसरे भी, तो वो बुजुर्ग, महिला, बच्चे आपके हैं तो उनका भी आपको सम्मान करना चाहिए। और ये हमारे नैतिक गुण है, संस्कार हैं जो हमारे परिवार वालों ने दिए हैं, बस वही तो अपना ये पॉइंट है। छठा जो मूल कर्तव्य आता है दोस्तों, वो ये कहता है हमारी देश की समन्वयात्मक गौरवशाली परंपरा है उसको बनाए रखें। देश की समन्वयात्मक गौरवशाली परंपरा, इसका अर्थ है जो प्राचीन, जो हमारी गौरवशाली प्राचीन जो परंपराएं, रीति रिवाज हैं उनको आप बनाए रखिएगा। तो प्राचीन जो रीति रिवाज हैं उनको बनाते हुए रखने की बात करता है, तो देश की समन्वयात्मक गौरवशाली परंपरा को बनाए रखें, गौरवशाली परंपरा को बनाए रखें। ये कौन सा है? इसमें छठा है। उसके बाद है जी देश के पर्यावरण की रक्षा करें या पर्यावरण, प्रकृति की रक्षा करें।
मानवतावादी व वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करे। मानवतावादी व वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करे। यह है 8वां। 9वां है भाई, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे। 10वां मूल कर्तव्य है जो वो ये कहता है कि आपको व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी, व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से उत्थान की ओर बढ़े। उत्थान की ओर बढ़े, इसका अर्थ यह है प्रगति की ओर बढ़े। आप खुद का भी विकास करें और देश का भी विकास करें। आप भाई खुद का भी विकास करो और देश का भी विकास करो, ये कहता है 10वां मूल कर्तव्य। 11वां मूल कर्तव्य लास्ट है, ये वही है जो आपने अधिकार में पढ़ा था 21A में, लेकिन वहाँ परिभाषा अलग थी, यहाँ परिभाषा अलग है। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को कैसी शिक्षा? निःशुल्क। कैसी शिक्षा है जी? निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। अनिवार्य शिक्षा शिक्षा प्राप्त करवाना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा। प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा। प्रत्येक माता पिता का जी क्या होगा? कर्तव्य होगा। ये कहता है 11वां मूल कर्तव्य। अंतर इतना सा है, अधिकार पूछे तो 21A में जो प्रत्येक बालक का होता है 6 से 14 वर्ष तक के बालक का, यहाँ पर क्या दे दिया? कर्तव्य। क्योंकि कर्तव्य तो टॉपिक है अपना, वो अधिकार में था, अधिकार प्राप्त करेंगे, कोई नहीं रोक सकता उसको। कर्तव्य है माता पिता का, माता पिता का काम होगा, ड्यूटीज है ये है भाई ड्यूटीज, आपकी ड्यूटी है कर्तव्य काम करने की। ठीक है जी। पहला कहता है राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। दूसरा कहता है जिसके भी आपको अच्छा लगे उसके मार्गदर्शन पर चलना है। तो मार्गदर्शन का अर्थ है कि भगत सिंह अच्छे लगते हैं, भगत सिंह के मार्गदर्शन पर चले। सुभाष जी अच्छे लगते हैं, नेताजी, तो नेताजी के मार्गदर्शन पर चले। महात्मा गांधी अच्छे लगते हैं तो महात्मा गांधी के मार्गदर्शन पर चलना। या पंडित जवाहरलाल नेहरू अच्छे लगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अच्छे लगे तो उनके दिखाए मार्गदर्शन पर चलना। देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे। अगला चौथा कहता है कि देश की रक्षा करे। भाई देश की रक्षा करने का अर्थ यहाँ पर यह है, जहां पर भी जैसे अपने यहाँ पर आपको आर्मी में शामिल होना है, ऐसे जीडी की नौकरी प्राप्त करनी है, तो देश की रक्षा करने के लिए अपन लोग करते हैं। 5वां कहता है देश में समरसता यानी भाईचारे की भावना को बनाए रखे। साथ ही साथ महिलाएं और बच्चों का आपको क्या करना है? बुजुर्गों का सम्मान करना है। सो आपने कई बार लिखा देखा होगा, मेरा अभिमान महिलाओं का सम्मान। भाई जब आप लोग अपने घर की महिलाओं को अपनी माता पिता, माता बहन मानते हो तो दूसरे भी समाज में और देश में भी जो भी महिलाएं बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनका भी आपको सम्मान करना चाहिए। ये हमारी, और आपको पता है देश की सबसे बड़ी रीति रिवाज परंपरा आज तक रही है कि हम लोग जो होते हैं कि अपने घर में जाते हैं और बड़े बुजुर्गों के पैरों में धोख खाते हैं। तो बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चों से प्रेम करते हैं, महिलाएं जो होती हैं इनका सम्मान करो। हर एक जो है वो सम्मान करने के योग्य है। देश की समन्वयात्मक गौरवशाली परंपरा को बनाए रखे। इसका अर्थ क्या है जी? प्राचीन जो रीति रिवाज परंपराएं जो है उनका अकॉर्डिंग आप अपने काम करते रहे। देश के पर्यावरण प्रकृति की रक्षा करे। मानवतावादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करे। भाई मानवतावादी यानी मानव का विकास, और वैज्ञानिक का अर्थ क्या होता है? वैज्ञानिक तक क्षेत्र में आप आगे से आगे बढ़ते जाएं तो मानवतावादी व वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, भाई जैसे बाग है, रेल है, जो ट्रेन चलती हैं ये है, इसके अलावा जो रोडवेज बस होती है, सारी सार्वजनिक संपत्ति होती है, तो आप इनकी क्या करनी है? आपको रक्षा करनी है। 10वां कहता है कि व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से आपको उत्कर्ष की ओर बढ़ना है, उत्थान की ओर बढ़ना है, प्रगति की ओर बढ़ना है। इसका अर्थ है कि आप खुद का भी उत्थान करें, साथ ही साथ आप किसका उत्थान करें? दूसरे लोगों का भी उत्थान करें। जैसे कि
एक एग्जाम्पल देख के बताता हूँ। अपना जो यूट्यूब चैनल VRB एजुकेशन पर है, अब दोस्तों आप जैसे ही ये वीडियोस को देखते हो, हमारा भी एक उद्देश्य है। अब हमारा उद्देश्य क्या है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक हम लोग पहुँच सके। आप लोगों की जो भी समस्याएं आती है पढ़ाई को लेकर के या जीके को लेकर के, बहुत सारा डर बैठा है बच्चों के अंदर कि कैसे याद होगा, किस प्रकार से इसको याद करें, तो दोस्तों आप कंटिन्यू इसको पढ़ो। जब आपने 2 बार अच्छे से इसको कंटिन्यू पढ़ लिया, प्रॉपर तरीके से आपने जब नोट्स क्लियर कर लिए ना, तो आप टाइमिंग दो इनको पढ़ने के लिए, तभी भाई जो भी पेपर आप क्वालिफाई करोगे, तभी जिसकी तैयारी करो तभी पेपर क्वालिफाई होता है। तो अब हमारा जो मोटिव 10वां ये मूल कर्तव्य क्या कहता है, अब मैं जो आपके लिए वीडियो बना रहा हूं अपने चैनल पर, इस वीडियो से मेरे को फायदा होगा ही होगा। भाई आप लोगों तक मैं पहुंच रहा हूं, हमारी वीडियोस जो है आप लोग अच्छे से आपको पसंद आ रही है, अच्छे लाइक्स आ रहे हैं, व्यू आ रहे हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तो इससे हमें भी फायदा हो रहा है। और जब ये फायदा मैं आप लोगों के तक पहुंचा रहा हूं, तो ये सामूहिक रूप से आप लोगों का भी इसमें क्या हो रहा है, उत्थान हो रहा है। तो आप भी जब भी एक उच्च अधिकारी बने या जो भी आप गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करें, तो आप खुद की नौकरी प्राप्त करोगे, तो उससे आपका खुद का भी विकास होगा, और उससे आप औरों का भी तो विकास करते हैं, परिवार का भी करते हो, तो भाई दूसरे का भी आपको विकास करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। 11वां जो मूल कर्तव्य आता है, ये 6 से 14 वर्ष तक के बालकों का आता है। लेकिन ये बालक कौन होंगे, माता बालक तो होंगे ही होंगे, लेकिन प्रत्येक माता पिता को यहाँ पर क्या दिया गया है जी, कर्तव्य दिया गया है। तो मूल कर्तव्य मूल संविधान में कितने थे जी, 0 थे, एक भी नहीं था मूल कर्तव्य। 1976 में 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी ने किया, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 जोड़े गए। 11वां जो मूल कर्तव्य है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जोड़ा है। कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, हमने पहले ही बताया था, इन्होंने जोड़ा था 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। वाजपेयी जी ने जोड़ा था ये कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इनको जोड़ा है। देखिएगा मैम, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बाकी जो भी रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं वही आपको कंटिन्यू हम यहाँ पर उपलब्ध करवा रहे हैं। यदि आपको हमारी जो मेहनत है अच्छी लगती है, तो आप ज़रूर इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और मिलते हैं दोस्तों फिर अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।